क्या सच सामने आने के बाद भी कोई अपने प्यार को बचा पाएगा, या फिर एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्योंकि इस बार जो होने वाला है वो ना सिर्फ याशिका का असली चेहरा सबके सामने लाएगा, बल्कि विक्रांत की पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, मन्नत की आने वाली कहानी में अब सबसे बड़ा धमाका होने वाला है, जहां पर एक तरफ शादी की खुशियां होंगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा सच सामने आएगा जो हर किसी को हैरान कर देगा। आप देखेंगे कि इस बार फंक्शन के दौरान सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होगा। याशिका पूरी तरह से तैयार होगी अपनी शादी के लिए, और हर कोई उसे देखकर यही कहेगा कि वह इस घर की परफेक्ट बहू बनने वाली है। लेकिन मन्नत चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसे पहले ही याशिका पर शक हो चुका है, और अब वह इस शक को सच साबित करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत, जो अभी तक याशिका पर पूरा भरोसा कर रहा था, उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला है। वह मन्नत की बातों को इग्नोर कर रहा है और यही सोच रहा है कि मन्नत सिर्फ जलन की वजह से ऐसा कर रही है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा जब मन्नत सबके सामने याशिका के खिलाफ सबूत लेकर आएगी। जैसे ही फंक्शन अपने पीक पर पहुंचेगा, वैसे ही मन्नत एंट्री करेगी और पूरा माहौल बदल जाएगा। अब यहाँ पर जो होने वाला है वह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मन्नत सबके सामने याशिका की सच्चाई खोलना शुरू करेगी, उसकी नकली पहचान, उसके फर्जी पेरेंट्स और उसके पुराने राज। पहले तो कोई भी मन्नत की बातों पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे वह एक एक सबूत सामने रखेगी, वैसे वैसे सबके चेहरे के रंग उड़ते जाएंगे। सबसे बड़ा झटका तो विक्रांत को लगेगा, क्योंकि जिस लड़की पर वह भरोसा कर रहा था, वही उसे धोखा दे रही होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। याशिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वह मन्नत को ही झूठा साबित करने की कोशिश करेगी और पूरे परिवार के सामने उसे बदनाम करने का प्लान बनाएगी। अब सवाल यह है कि क्या मन्नत इस बार अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी, या फिर याशिका एक बार फिर से सबको बेवकूफ बना देगी? क्योंकि आने वाले एपिसोड में सिर्फ सच का खुलासा ही नहीं होगा, बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा भी होने वाली है। विक्रांत को अब यह फैसला लेना होगा कि वह किस पर भरोसा करे, मन्नत पर, जो बार बार सच बोल रही है, या फिर याशिका पर, जिसने अब तक सिर्फ झूठ का सहारा लिया है। और इसी फैसले पर टिकी होगी आगे की पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मन्नत एक एक करके याशिका के सारे राज सबके सामने खोलती है, माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जहां कुछ देर पहले तक खुशियों और हंसी का माहौल था, वहीं अब हर किसी के चेहरे पर शौक और गुस्सा साफ नजर आने लगता है। विक्रांत तो बिल्कुल सुन्न रह जाता है, क्योंकि जिस याशिका पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही लड़की उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल रही होती है। वह बार बार याशिका से जवाब मांगता है, लेकिन याशिका के पास कोई साफ जवाब नहीं होता। अब यहाँ पर कहानी में सबसे बड़ा टर्न तब आता है, जब मन्नत आखिरी और सबसे बड़ा सबूत सबके सामने रख देती है। इस सबूत के सामने आते ही याशिका के सारे झूठ एक ही पल में टूट जाते हैं। उसके नकली पेरेंट्स की सच्चाई, उसकी असली पहचान और उसका पुराना अतीत, सब कुछ सबके सामने आ जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग, जो अब तक याशिका का साथ दे रहे थे, अब उसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐश्वर्या भी एक पल के लिए हिल जाती है, क्योंकि जिस प्लान पर वह काम कर रही थी, वह पूरी तरह फेल होता हुआ नजर आता है। लेकिन याशिका यहाँ भी हार मानने को तैयार नहीं होती। वह तुरंत अपनी चाल बदलती है और खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश करती है।
वह रो रो कर सबको इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और सारा इल्जाम मन्नत पर डालने की कोशिश करती है। वह कहती है कि मन्नत ने ही उसे फंसाने के लिए ये सब झूठे सबूत तैयार किए हैं, क्योंकि वह खुद विक्रांत को वापस पाना चाहती है। कुछ पल के लिए घर के लोग फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि याशिका की एक्टिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार मन्नत भी पूरी तरह तैयार है। वह याशिका की हर चाल का जवाब देने के लिए पहले से ही प्लान बना चुकी होती है। जैसे ही याशिका मन्नत को फंसाने की कोशिश करती है, मन्नत तुरंत एक और बड़ा खुलासा कर देती है, जिससे याशिका पूरी तरह बेनकाब हो जाती है। अब विक्रांत के पास कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बचती। उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका होता है और वह गुस्से में याशिका से सारे रिश्ते खत्म कर देता है। इसी के साथ शादी वहीं पर रुक जाती है और याशिका का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया मोड़ शुरू होता है। क्योंकि अब जब याशिका का सच सामने आ चुका है, तो विक्रांत धीरे धीरे मन्नत की तरफ झुकने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि मन्नत ही हमेशा से सच बोल रही थी और वही उसकी सच्ची हमदर्द है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आने वाला है, जो एक बार फिर से मन्नत और विक्रांत के रिश्ते को हिलाकर रख देगा, और वो है दुआ का सच। जैसे ही दुआ की असली